बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम तालिब है। मैं घुरकी हस्पताल में एज़ प्रोफेसर ऑफ गायनी शोबा गायनी में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज का हमारा जो मौजू है कि मर्दाना कमज़ोरी आखिर है क्या। सबसे पहले तो मर्दाना कमज़ोरी उसको कहा जाता है जिसमें एक मर्द जो है वो जिनसी मराहिल को सही तरीके से तय ना कर सके, वो अपने पार्टनर को जिनसी अमल में सेटिस्फाई ना कर सके। अगर तो ये जिस्मानी मसला है तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं जिनसे इनकी तशख़ीस हो सकती है और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनसे इनका इलाज हो सकता है। लेकिन जो 70 से 80% मर्द हैं जो इस मसले का शिकार हैं वो असल में नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, क्योंकि नामर्द होने को बहुत बड़ा एक ताना समझा जाता है हमारे माशरे में। इसलिए वो जब उनको हल्का सा भी ये एहसास होता है कि मैं सही परफॉर्म नहीं कर सका तो वो इस प्रेशर में आ जाते हैं और ये उनके लिए एक जिस्मानी से ज़्यादा नफ्सियाती मसला बन जाता है। इलाज के लिए आपको सही मुआलिज के पास जाना चाहिए। दीवारों पे लिखे हुए ज़्यादातर इश्तिहार उन लोगों के होते हैं जो आपको सिर्फ़ पैसा बटोरने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत सी अलामात इस मसले की ऐसी हैं जो कि असल में किसी बीमारी की अलामत नहीं है, लेकिन उसको ये अलामत बना के इसलिए पेश किया जाता है ताकि आपसे पैसे बटोरे जा सकें। जैसे पेशाब के बाद कतरे आना, बहुत से मर्द और बहुत से नौजवान जो हैं वो इसको बहुत बड़ा मसला समझते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में ये जहालत फैली हुई है। असल में ये कोई मसला नहीं है। मर्द की क्योंकि पेशाब की नाली या यूरेथ्रा लंबी होती है, तो अगर आप जल्दबाजी में पेशाब करके उठ जाएंगे तो उसमें बहुत से कतरे रुक जाएंगे जो कि बाद में निकलेंगे और आप समझेंगे कि मुझे पता नहीं क्या बीमारी हो गई है। जिनसी तालीम इंतहाई ज़रूरी है। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने अगर ड्राइविंग करनी है या किसी ने स्विमिंग करनी है तो आप उसको उसके बारे में कोई तालीम ना दें और अचानक से उसको गाड़ी में बिठा दें कि अब ड्राइव करो, तो वो तो टकरे ही मारेगा फिर। और इसी तरह अगर स्विमिंग करनी है तो वो ज़ाहिर है डूब जाएगा बगैर ट्रेनिंग के। तो जिनसी तालीम इंतहाई ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ बच्चे जो हैं वो जिनसी तौर पे हरासगी से बच जाते हैं, बल्कि बाद की ज़िंदगी में उनको ये रिलेशनशिप बिल्डिंग में और जिनसी मसाइल से बचने में इंतहाई मददगार साबित होती है। चुका हूँ कि हकीमों के पास आप जा सकते हैं, मुस्तनद हकीम के पास, वो भी वो जो उसको प्रॉपर तरीके से इलाज कर सके। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई ऐसी वो जगह नहीं है जहाँ से आपको ये पता चल सके कि कौन सा हकीम सही है कौन सा गलत है। लेकिन डॉक्टरों में क्योंकि उनको डिग्रियाँ मिलती हैं और उनकी स्पेशलाइजेशन होती है तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है कि आप मुंतखब कर सकें। और जो इस मसले से मुताल्लिक़ डॉक्टर्स हैं वो यूरोलॉजिस्ट है, वो सेक्स डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट है, और वो गायनेकोलॉजिस्ट है जो मर्द और औरत दोनों का इलाज करता है। ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो इस मसले में इसलिए घबरा रहे होते हैं कि उन्हें प्राइवेसी दरकार होती है। वो ये समझते हैं कि इस मसले का अगर किसी और को ना पता चले, इवन उनके पार्टनर को और उनके रिश्तेदारों को ना पता चले तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप जिस डॉक्टर के पास भी जाएं उससे अपनी ये बात शेयर करें, और डॉक्टर जो है वो इस बात का हलफ लेते हैं कि पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी का वो अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो अगर आप किसी से ये मुतालबा करते हैं कि इस मसले को प्राइवेट, और अगर आप नहीं भी मुतालबा करते तो डॉक्टर का ये फ़र्ज़ है कि वो आपकी प्राइवेसी को सब चीज़ों से मुकद्दम रखे और फिर आपका इलाज करे। थैंक यू सो मच।